वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोरोना वायरस के बहरान ने मुल्क को सबसे बड़ा जो सबक सिखाया है वो खुद कफील बनना है। नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर मुल्क भर के सरपंचों के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादले ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि देहातों, अजला, रियासतों को अपनी सतह पर, साथ ही मुल्क को अपनी जरूरतों पर खुद इन्हिसार करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने बारामूला के नारवाव ब्लॉक के चेयरमैन इकबाल से भी इंटरेक्शन किया। इकबाल ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इक़दामात से वज़ीर-ए-आज़म को वाकिफ कराया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने इकबाल और उनके ब्लॉक के सभी लोगों की तारीफ की और उम्मीद की कि लोगों की इन्हीं काविशों की वजह से रमजान का त्यौहार भी अच्छे से मना पाएंगे। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने इस तवक्का का भी इजहार किया कि 2 गज की दूरी के फॉर्मूले को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। भाई मोहम्मद इकबाल जम्मू कश्मीर के बारामूला से जुड़े रहे हैं। ये ब्लॉक पंचायत नारवाव के चेयरमैन है। इकबाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पहले जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट बारामूला और ब्लॉक नारवाव से आपको बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और आज इस अवसर पे जो हमारा पंचायत दिवस है इस पे मुबारकबाद देता हूं सर। हमारा यहाँ पे जो इस वक्त नारवाव में इस बार जो हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जो आपने ऊपर से आदेश दिया है, डायरेक्शंस दी है लॉकडाउन की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे 100% हो रही है। उसके लिए हमने तैयारियां पहले से कर रखी थी। जब आपने पहला 1 दिन का लॉकडाउन किया था तो उस दिन हमने ब्लॉक लेवल जो हमारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, हमारा आईसीडीएस है और पंचायत से हमने एक ऑर्डर निकाल दिया बीडीसी ऑफिस से। तो हमने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने तीनों डिपार्टमेंट्स को, आशा वर्कर्स, आईसीडीएस वर्कर्स और पंचायत पीआरआई मेंबर्स है, उनकी ट्रेनिंग दिला दी। उसके बाद हमने उनको घर घर अपने ब्लॉक में भेजा और मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं कि हमारे ब्लॉक में वो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें हमारी टीम, जिसमें हमारे पीआरआई, जिसमें हमारे मेडिकल और आईसीडीएस के वर्कर्स नहीं गए और हर एक फर्द को, हर एक इंडिविजुअल को अवेयर किया कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। हमारे एक ब्लॉक में आज तक सिर्फ 1 पॉजिटिव केस आया, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी वहां पे पंचायत एस्टैब्लिश नहीं हुई है। रीजन ये था कि हमारे वहां पे पंचायत मेंबर्स नहीं थे और वो केस हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए। लेकिन जितने भी बाकी गांव हैं, जितने भी बाकी ब्लॉक्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से हमने हर एक फर्द को, हर एक इंसान को ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी थी उसको आइडेंटिफाई किया, उनको क्वारंटाइन किया, उनको होम क्वारंटाइन किया और पीआरआई को वहां पे ड्यूटी लगा दी। 24/7 वहां पे ड्यूटी लगाई कि ताकि उनका जो होम क्वारंटाइन है वो सक्सेसफुल हो जाए। हमारे ऊपर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन कैटेगरिकली थी कि आपको चाहे किसी हद तक सख्ती करनी पड़े, लेकिन क्वारंटाइन जो लॉकडाउन है उसको ग्राउंड पे सक्सेसफुल करना है। हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन उन्होंने दी थी कि आपको ये एक्चुअली इन रियल सेंस जो लॉकडाउन सक्सेसफुल करना है वो पीआरआईएस को करना है। तो उन्होंने रोस्टर बना के वॉलंटियर्स के साथ रोड पे रह के लॉकडाउन को सक्सेसफुल किया। 2 संदेश दिए लोगों को, 2 नारे दिए, रेस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल पहला नारा था। दूसरा हमारा नारा ये था कि सर स्टे होम, स्टे सेफ। और जब लोग इन 2 नारों पे चले, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्लॉक में 99% सिचुएशन अंडर कंट्रोल है सर। आपने बातें बताई, उससे लगता है कि आप खुद फील्ड में डटे रहते हो, खुद गांव-गांव जाते हो। उसी का नतीजा है कि आप इतनी बड़ी आसानी से चीज को समझ पाए हो और आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, नियमों का पालन हो, बहुत बढ़िया ढंग से किया है। मुझे विश्वास है कि 2 गज की दूरी, इस मंत्र को आप गांव-गांव, घर-घर और पूरे जम्मू कश्मीर को भी आपसे सीखना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत उत्तम काम किया है और आपके ब्लॉक के सभी नागरिकों को भी मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रमजान का महीना है तो आपने जो मेहनत की है उसके कारण रमजान का उत्सव भी, त्योहार बहुत अच्छे ढंग से नागरिक मना पाएंगे। तो आपने सचमुच में बहुत बड़ी सेवा की है। बारामूला के नारवाव ब्लॉक के चेयरमैन इकबाल ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि नरेंद्र मोदी ने उनकी बात काफी गौर से सुनी है। इकबाल ने उन्हें ये मौका फराहम करने पर इंतजामिया से भी इजहार तशक्कुर किया।
वेरी थैंकफुल टू ACT बारामूला साहब कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए रिकमेंड किया एंड हमारी जो सेक्रेटरी मैडम है शीतल जी, उन्होंने पूरे स्टेट में मुझे चुना इस चीज़ के लिए। सेकंड, आई वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने मुझे बड़ा केयरली मुझे सुना एंड ही हैज एंडोर्स्ड वन ऑफ माय स्लोगन्स, रेस्पेक्ट ऑल एंड सस्पेक्ट ऑल। हर गुजरते पल के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। आज भी अब तक कोरोना वायरस के मजीद 20 मामले सामने आए हैं। ये सभी मामले वादी कश्मीर से है। नए मामलों के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों की तादाद बढ़कर 454 हो गई है। कश्मीर डिवीजन कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासर है। आज जो नए मामले सामने आए हैं उनमें 9 अफराद का ताल्लुक बांडीपुरा से है, जबकि शोपियां से मजीद 5 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। वहीं कुपवाड़ा में 4 और बारामूला में 2 मजीद अफराद कोरोना के मरीज पाए गए हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज श्रीनगर और जम्मू के महकमे सेहत के अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस दौरान कोविड-19 से निमटने की तैयारी का जायजा लिया गया। उन्होंने कोरोना वायरस के फैलाव से निमटने के लिए जम्मू कश्मीर के तिब्बी टीम की कोशिशों को सराहा। मरकजी वजीर ममलकत ने कहा कि मरबूत कोशिशों की बदौलत जम्मू कश्मीर यूटी बीमारी के फैलाव को काफी हद तक महदूद करने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महकमे सेहत के अफसरान ने अपनी काविशों को बरोएकार लाया है वो निहायत काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सेहत के इदारों ने कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद करने में काबिल तहसीन काम किया है। जितेंद्र सिंह ने प्रिंसिपल स्किम्स और दीगर मेडिकल कॉलेजों के साथ बातचीत में रेजिडेंट डॉक्टरों और मेडिकल अफसरान की काविशों को सराहा। कश्मीर में लगातार कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। हालांकि बेशतर लोग घरों में रहने को ही तरजीह दे रहे हैं, ताहम अभी भी कई लोग बिला जवाज बाहर आ रहे हैं। इंतजामिया ने ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। कई अफराद के खिलाफ मामले दर्ज कर दिए गए हैं। इस मौके पर मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिर समेत दीगर दीनी रहनुमाओं ने माह रमजान में लोगों को घरों में ही नमाज और तरावी पढ़ने के लिए कहा है। वहीं डॉक्टरों ने लोगों से एहतियात बरतने पर जोर दिया। मरकजी हुकूमत के जरिए ऐलान करदा लॉकडाउन जम्मू शहर में भी जारी है। तमाम कारोबारी इदारे बंद है, लेकिन जरूरी अशिया फरोख्त करने वाली दुकानें खुली हुई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है, ताहम कुछ निजी गाड़ियां शहर की सड़कों पर चल रही हैं। लॉकडाउन को नाफिज करने के लिए पुलिस ने जम्मू शहर में मुतअद्दिद मकामात पर खसूसी चौकियां कायम की हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए चेक पोस्टों में हर एक शख्स की जांच पड़ताल और पूछताछ की जा रही है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो इंतहाई जरूरतों के पेश नज़र घर से बाहर है या नहीं। पुलिस एहलकार इंतजामिया के जारी करदा पासों की जांच करने के बाद ही लोगों को आगे जाने की इजाजत देते हैं। जम्मू पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ 123 FIR दर्ज की हैं जो जम्मू जिले में लॉकडाउन के हवाले से मजिस्ट्रेट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए हैं। तफसीलात बताते हुए SSP जम्मू श्रीधर पाटिल ने कहा है कि लॉकडाउन कवानीन के खिलाफ वर्जी करने पर 250 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ताहम उन्होंने कहा कि लोग अब ताउन कर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ खिलाफ वर्जियों की तादाद में कमी आ रही है। 123 FIRs हमने रजिस्टर किए हुए हैं फॉर वायलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। द नंबर ऑफ पीपल हु आर अरेस्टेड इट इज 250 प्लस। 63 shops we have sealed till now for violation of district magistrate's order and the process is continuing. I must tell you here कि अभी तक जितना जैसे शुरुआती तौर पे बहुत सारे FIRs रजिस्टर हो रहे थे, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करना पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की तरफ से जो सहयोग था वो बढ़ता जा रहा है और आज की डेट में हमें रेयरली एक आध FIR लगाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज पीपल हैव रिकंसाइल्ड विद द सिचुएशन। रादर मैं कहूँगा कि लोग अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। लोग समझ रहे हैं कि कितना ज़रूरी है घर के अंदर रहना। गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार फारूक खान ने रामबन के क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया और वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जरूरी खिदमात और अशाए जरूरिया की सप्लाई का जायजा लिया। कोरोना की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया के जरिए किए गए इक़दामात का भी उन्होंने जायजा लिया।
पुलवामा में जिले के अगरचे कोरोना वायरस के सभी अफराद सेहतयाब हुए हैं, ताहम शोपियां से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स का पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज चल रहा है। तिबी अमले की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए मस्बत नताइज सामने आए हैं। जिला इंतजामिया पुलवामा के साथ साथ आम लोग तिबी अमले की भी काफी सराहना कर रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों पर सरकारी अहकामात पर अमल करने पर जोर दिया। खुसूसन उसमें अब कोई पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का कोई पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पर नहीं है अब, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी ये डिजीज खत्म हुई है। मैं गुजारिश करता हूँ आपकी वसातत से कि लोगों को यही करना है कि जैसे हमने अभी एहतियात बरते हैं वैसे ही कंटिन्यू रखना है। और गार्ड जो है गवर्नमेंट की तरफ से और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गार्ड कम नहीं हुआ है। जैसे हम पहले काम करते थे अभी भी हम वैसे ही काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात को देखते हुए इंतजामिया ने सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में भी टेस्टिंग की सहूलियात दस्तियाब कराई है। इस हवाले से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में आज टेस्टिंग सहूलियात का बाज़ाब्ता आगाज किया गया। इस मौके पर 70 से ज्यादा अफराद के टेस्ट लिए गए। BMO त्राल डॉक्टर बशीर अहमद मलिक ने मीडिया को बताया कि अगरचे त्राल सब डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वायरस का कोई मस्बत केस सामने नहीं आया है, ताहम अवाम को एहतियात से काम लेना चाहिए। SGS त्राल में हमने आज से यहाँ इंशाल्लाह स्टार्टिंग की है ये सैम्पलिंग। आज हम लगभग 70-80 लोगों का यहाँ सैम्पलिंग ले लेंगे। जो हमने यहाँ क्वारंटीन किए थे उनका ऑलरेडी हमने DH पुलवामा में किया है। शुक्र अल्लाह का है कि हमारा आज तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है। मैं बस त्राल के लोगों से एक इल्तिजा मेरी है कि आप लोग घरों में बैठिए। DC शोपियां यासीन चौधरी ने आज हीरपुरा का दौरा किया। DC ने यहां के हालात का जायजा लिया। बाद में DC ने जानकारी दी कि 2 रेड जोन को येलो जोन में तब्दील किया गया है, जबकि 11 पॉजिटिव केस के मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। DC ने बताया कि तकरीबन 800 अफराद का टेस्ट किया गया है। यहाँ हमारा जो जिला शोपियान में रेड जोन है हीरपुरा विलेज, वहाँ आए हुए हैं अपनी सारी टीम के साथ। जी आप ये पहली बात हमारी खुशकिस्मती है कि ये सारे जो हमारे अभी पॉजिटिव केसेस आए हैं दे आर लिमिटेड टू ओनली 1 मोहल्ला ओवर हेयर, और ये सब एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स हैं और साथ में ही रहते हैं। दे आर नेबर्स ऑफ ईच अदर। बिल्कुल हमारे अभी 200 के करीब लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में हैं पूरे हर जिले के कोने से, और रेगुलर बेसिस पे भी उनकी मील्स का अरेंजमेंट हम कर रहे थे, और अब तो रमजान के नजरिए से और भी ज्यादा पूरा का ये ऐसा गांव है जहां शोपियान जिले में सबसे ज्यादा 43 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, और इस इलाके में लगातार एडमिनिस्ट्रेशन गश्त कर रही है। और आज यहाँ पे पुलिस की DSP की क़यादत में एक टीम आ चुकी है, और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर शोपियान जो है वो इस गांव में मौजूद है, क्योंकि कल पहला रोजा है। ऐसे में लोगों को किस तरह की सहायता दी जाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुबह सवेरे 4 बजे खाने के जो सारे इंतजाम होने चाहिए तभी ये लोग रोजे रख पाएंगे। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18। बांडीपुरा का सरहदी इलाका गुरेज अगरचे अब तक कोरोना वायरस से बिल्कुल महफूज है, ताहम इसके बावजूद गुरेज में लोग लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल कर रहे हैं। आज SHO गुरेज अब्दुल सलाम लोन की सरबराही में पुलिस दिन भर लोगों को माह सयाम में लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल करने की तलकीन करती रही। खैर मकदम है, पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। राजौरी जिले में LOC के करीब वाक़े नौशहरा के भवानी और शेरमकरी गांव में दिन भर चली गोलाबारी से 4 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। ये सरहद पार फायरिंग और गोलाबारी जुम्मे की सुबह 10 बजे के करीब शुरू हुई और शाम 3 बजे तक जारी रही। मकामी लोगों में पाकिस्तान की इस हरकत से खौफ व हिरास है। हालत है, पाकिस्तान ने पूरा टारगेट जो भवानी ए पंचायत को किया है, और मैं इस चिंता में आज मुझे कुछ लोगों को राशन वगैरह दे रहे थे हम, तो लोग लॉकडाउन के वजह से घरों में ही थे, तो हम राशन वितरण कर रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग। मुल्क भर में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अफराद लॉकडाउन की वजह से दरमांदा होकर रह गए हैं। इन अफराद ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ वीडियो शेयर किए। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए। है कि हम लोग कश्मीरी यहाँ पर करीब 200 फैमिली है शास्त्री पार्क शादरा एरिया में। हम लोग काम के सिलसिले में आए हैं 2-3 महीने के लिए। हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए। आज 20 तारीख से हमारी अपील है मोदी साहब से, केजरीवाल साहब से
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि हमारी कुछ सुविधा करें, हमको कश्मीर भेजें। गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर और नरेंद्र मोदी जी से और दिल्ली के सीएम केजरीवाल से ये गुजारिश है, हमें कश्मीर ले जाए। हम यहाँ परेशान हाल हो गया। कम से कम 20 दिन से यहाँ लॉकडाउन में फंसे हुए शास्त्री पार्क शादरा में, मेहरबानी करके हमको घर भेजे वापस। हम मुसाफिर यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कोलगाम के आ रहे ऑर्डर रहने वाले के हैं लोग। हम 10 बंदे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जंगल में फंसे हुए, हमारे लिए कोई साधन नहीं है। हम सरकार से गुजारिश करें कि कुछ इंतजाम कीजिए, हम अपने घर पे जाएंगे अपने बाल बच्चों के पास। Assalamu alaikum. With the students of JNK stuck here in Delhi, would like to request the concerned authorities and the concerned government कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, तो हम लोग को यहाँ से evacuate किया जाए। दिल्ली गवर्नमेंट तो हमारे साथ बिल्कुल सपोर्ट में है, वो हमको वापस भिजवाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जेके गवर्नमेंट से कि इनसे ट्राई करके हमको घर बुला दिया जाए। I was doing an internship here at Bangalore, and because of this COVID-19, me along with my friends are stuck here at Bangalore. और हमारी गवर्नमेंट से बस ये रिक्वेस्ट है कि हम जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट्स में फंसे हुए हैं, प्लीज़ हमें हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। मैं नोएडा सेक्टर सिटी 6 में रह रहा हूँ। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि यहाँ पे हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है रहने के लिए। पैसों की शॉर्टेज है, खाने पीने की भी शॉर्टेज है, लैंडलॉर्ड्स हमें फोर्स कर रहे हैं रेंट पे। मैं यहाँ बेंगलोर आया था कोर्स के लिए। मी एंड माई फ्रेंड आर स्टक हियर इन बेंगलोर, सो आई अर्ज द concerned authorities to look into the matter, evacuate us from here as soon as possible. पंजाब से हम सुन रहे हैं यहाँ पे कि पंजाब से 18 बसें गई जी। कौन गया जी उनमें मजदूरों का नाम ही नहीं है। स्कूली बच्चे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टरों के बच्चे हैं, क्या हम भी तो किसी माँ बाप के बच्चे हैं। गवर्नमेंट से सर हमारी यही अपील है जम्मू कश्मीर से कि कम से कम स्कूली बच्चे जो भी पंजाब से आए बसों में, पता 18 बसों में, तो वो अमीरों के लड़के थे, उसमें गरीब मजदूरों का तो कोई नाम निशान तो मिट ही गया जम्मू कश्मीर सरकार से। हमारी यही अपील है जम्मू कश्मीर सरकार से कि कम से कम भी मजदूर के बारे में सोचो। हम स्टेट यूपी और देवबंद में ज़ेर तालीम हैं। हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर के तकरीबन 250 स्टूडेंट्स हैं जो लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंसे हुए हैं। कोरोना वायरस की वबा ने कई शोबों पर मनफी असर डाला है। कश्मीर का सेहती शोबा भी शदीद तौर पर मुतासर हुआ है। इस शोबे से वाबस्ता अफराद काफ़ी फिक्रमंद है। हालात का गैर यकीनी उनकी परेशानियों को मजीद बढ़ा रही है। ये लोग हुकूमत से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पेश है श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से हर तरह की तिजारती सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। मुल्क के साथ साथ कश्मीर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यहां जहां तक नजर जाए वहां तक पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोरोना इमरजेंसी से जुड़े लोग ही नजर आ रहे हैं। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। माजी की बात करें तो इस मौसम में मुल्क और बैरून ममालिक के हजारों सयाह यहाँ की वादियों, खासकर बागे गुलेलाला और डल झील और नगीन झील में सुकून के लम्हात गुजारते नजर आते थे। लेकिन इस बार यहाँ का मंजर कुछ और ही है। गहरी सोच में डूबे ये शख्स हैं याकूब डोनू। याकूब हाउसबोट इंडस्ट्री के साथ होश संभालने के वक्त से ही जुड़े हैं। श्रीनगर की नगीन झील में 100 साल से जायद अरसे से इनकी हाउस बोट्स हैं। हालिया महीनों में इन्हें शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है। गुज़िश्ता साल अगस्त में जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद पैदाशुदा हालात से वो ठीक से उभर भी नहीं पाए थे कि अब कोरोना वायरस की वबा ने इनकी परेशानियों को मजीद बढ़ा दिया है। सयाहती शोबे से जुड़े सभी अफराद हालात की मार झेल रहे हैं, चाहे वो होटल मालिकान हो या टैक्सी वाले, स्लेज वाले, घोड़े वाले और शिकारे वाले, सभी इन दिनों बेहद फिक्रमंद हैं। साल के शुरू में यहां पर सयाहों की आमद होने लगी थी, लेकिन कोविड-19 की वबा आने से जिंदगी की रफ्तार दोबारा थम गई। अब लोगों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। और लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, इसकी वजह से इस शोबे को और भी ज़्यादा दचका लग गया है। यहाँ के जो हाउस बोट और शिकारा
वो मानंद है। गुजारा तो अल्लाह का फजल है और आपको मालूम है अगस्त से आज तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल से ही जीते आ रहे हैं। याकूब की तरह कई हाउस बोट मालिकान इस गैर यकीनी सूरत हाल से जूझ रहे हैं। डल झील, नगीन झील, चिनार बाग और जहलम के किनारों पर खड़ी इन हाउस बोट्स के जरिए रोजी रोटी कमाने वाले अफराद हालात के जल्द सुधरने के मुंतजिर हैं। ऐसे में ये लोग हुकूमत से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। मेरी तो आवाज़ न्यूज़ 18 है और आपकी वसादत से मैं दो हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म हिंद से गुजारिश करता हूँ कि वो हम पे भी एक नज़र डाल के, जैसे उन्होंने बाकी स्कीमों के ऐलानात किए हैं, तो इस शोबा सयाहत से जो जुड़ने वाले लोग हैं उनके लिए भी कोई ऐसी स्कीम लाए। उम्मीद रखते हैं कि जो ये लोग जो इससे रिलाई करते हैं टूरिज़म से, उनका भी मुस्तकबिल एक अच्छी खासी ज़िंदगी बसर करेंगे। कश्मीर में रहे हालातों की वजह से यहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री पहले से मुतासिर होती रही और वहीं अब कोरोना के कहर से यहाँ के इस शोबे से वाबस्ता लोगों की हालत मज़ीद अबतर हो चुकी है। वहीं अब इन्हें उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म इनके लिए भी सोचेंगे और इनके लिए भी किसी पैकेज का अनाउंसमेंट करेंगे ताकि ये भी आने वाली ज़िंदगी सुकून से बसर कर पाएँ और आने वाले दिनों में इनको राहत नसीब हो। फिरोज़वानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री नवीन कुमार चौधरी ने किसान बरादरी की तरक्याती स्कीमों से मुतल्लिक़ अफसरान को खुसूसी तवज्जो देने की ताकीद की। कैप्कस बजट साल 2020-21 के तहत मंसूबे को हतमी शक्ल देने के हवाले से मुनक़्क़िदा मीटिंग की सदारत करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये जानकारी दी। हिदायत जारी की है। महकमे एनिमल हस्बेंड्री और माहीगीरी के फ़रोग से मुतल्लिक़ सूरत हाल का महकमेवार जायज़ा भी लिया। नवीन कुमार ने तरक्याती सरगर्मियों के फ़रोग पर जोर देते हुए मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि जम्मू कश्मीर में दूध की प्रोसेसिंग और फूडर डेवलपमेंट प्लांट्स लगाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नवीन कुमार ने मज़ीद कहा कि इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मेड़नू भेड़ को दरामद करें ताकि इस शोबे को फ़रोग हासिल हो सके। जम्मू से करीब 25 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर RS पुरा के कई गांव अब्दलियान, बसपुर, रायपुर और बदीपुर में कैश क्रॉप लगाने वाले किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। लॉकडाउन की वजह से RS पुरा के सचेतगढ़ तहसील के किसानों की मैरीगोल्ड फूल की खेती काफ़ी मुतासिर हुई है और उनके फूलों की फ़रोख्त नहीं हो पा रही है क्योंकि ना तो मजहबी मकामात खुले हैं और ना ही शादियां हो रही हैं। किसान अपने फूलों को पानी में बहा देने पर मजबूर है। देखिए, इस बार हमने जो मेन कैश क्रॉप है मैरी गोल्ड फूलों की खेती वो हमने यहाँ बॉर्डर के ऊपर की थी, आरसपुरा जो हमारा यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर। तो लॉकडाउन की वजह से जो हमारी फसलें हैं वो खेतों में ही ख़राब हो रही हैं। किसान तोड़ के हम सब उसको यहीं फेंक देते हैं क्योंकि बाहर मंदिर सारे बंद है, पूरी मार्केट्स बंद है, तो हमारा फूल जो है वो कहीं लग नहीं रहा। तो सरकार से हमारी यही मांग है क्योंकि किसानों ने जो है पहले तो सरकार को सपोर्ट किया इस जो लॉकडाउन है उसके लिए। दूसरा, सरकार यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा देती है, हज़ारों करोड़ के उनके लोन माफ़ किए जाते हैं। तो हमारे भी किसानों ने यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड लेके या ठेके पे ज़मीनें लेके इन फसलों को लगाया है। तो सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उस किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन का पैसा एक तो वो माफ़ किया जाए, दूसरा किसानों की मदद की जाए। लेह में होटल ग्रैंड ड्रैगन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेह और ट्रैफिक पुलिस लेह के फ्रंट लाइन जंगजुओं को दोपहर का खाना मुहैया किया जो कोरोना के खतरात के दरमियान अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। SSP लेह मिस सरगुन शुक्ला ने अवामी ताउन का शुक्रिया अदा किया। रमजान के चांद को लेकर करगिल एक बार फिर सुर्खियों में रहा। कल करगिल में कई अफराद ने चांद देखने का दावा किया जबकि बेशतर लोगों ने चांद नजर न आने का दावा किया। शिया मसलक के एक ग्रुप इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने चांद देखने का दावा किया जबकि दूसरे ग्रुप मदरसा असना अशरिया ने चांद नजर न आने का ऐलान किया। इस तरह से करगिल में आज कई लोगों ने रोजा रखा है और कई लोग कल रोजा रखेंगे। ताहम लोगों में इस मसले को लेकर तशवीश है।
करगिल जिले को कोरोना से पाक करने के लिए करगिल इंतजामिया के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें भी कोशा हैं। शहर के अलावा सुरू के दूर उफ्तादा देहात में भी मुख्तलिफ मकामात पर सफाई सुथराई का काम अंजाम दिया जा रहा है। अंजुमन साहिबुज़्ज़मान के बसीज बक़ियतुल्लाह की जानिब से कई मकामात पर सैनिटाइजेशन किया गया, जिसकी मकामी लोगों ने काफ़ी सराहना की। तंजीम के जरिए एहतियाती तदाबीर के लिए लोगों को राग़िब भी किया जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में कोरोना के मद्देनज़र भदरवा के मुख्तलिफ इस्लामी जमात के मजहबी मुबल्लिगीन और इमामों ने लोगों से अपील की है कि वो सरकारी हिदायत पर सख्ती से अमल करें और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी न करें। इस दौरान उलमा ने सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की भी तलकीन की है। लॉकडाउन चल रहा है, यानी ये कोई हुकूमत ही की जानिब से नहीं, ये इस्लाम में भी पहले ऐसी वबाएँ आई हुई है। तो हम इस्लाम को देखेंगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक वबा फैली जो ताउन के नाम से मशहूर थी। तो उस वबा में मेरे और आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि जहाँ ये वबा फैली है वहाँ वो लोग अपने घरों में रहिए, नमाजें भी अपने घरों में अदा करें और वहाँ का आदमी दूसरी जगह ना जाए। आगे बाबरकत रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, तो लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। जो अपने घरों में नमाज अदा करेंगे, जितना सवाब मस्जिद में मिलेगा उतना ही सवाब अपने घरों में मिले। एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल ने कहा कि पुलिस ने नगरोटा जम्मू में 25 फरवरी को कत्ल किए जाने वाले कश्मीर सिंह नामी शख्स के कत्ल का मामला हल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात के लिए कायम खसूसी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये जुर्म सियासी दुश्मनी और इमलाक के तनाज़े की वजह से हुआ है। लॉकडाउन के दौरान लखनपुर में जरूरी अशिया लेकर आने वाली गाड़ियों के सिवा किसी दीगर गाड़ियों को आने की इजाजत नहीं है। फिर भी बैरून रियासतों में काम करने गए लोग रावी दरिया से छुपकर जम्मू कश्मीर में दाखिल होने का मामला सामने आया है, जिन्हें कठुआ पुलिस ने पकड़कर क्वारंटीन में भेज दिया है। अर्चिंद्रहामा पट्टन में कुव्वते गोयाई से महरूम एक 14 साला लड़की के साथ एक 38 साला शख्स ने इस्मत रेजी करने की कोशिश की। बताया जाता है कि इस हरकत को अंजाम देने के दौरान जूं ही मुतासरा लड़की के भाई की नज़र उस शख्स पर पड़ी तो उन्होंने जल्द मौके पर पहुंचकर अपनी बहन को उसके चंगुल से बचा लिया। इस वाकये के बाद मुतासरा के घर वालों ने पुलिस स्टेशन मागाम में एक शिकायत दर्ज की और फिर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जिला रामबन के तहसील राजगढ़ की एक हामला खातून की जम्मू मुंतकली के दौरान बच्चे समेत मौत वाक़े होने से मकामी लोगों और महलूक खातून के रिश्तेदारों ने महकमे सेहत पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। वाज़ेह है कि रामबन के दूर दराज इलाके में लॉकडाउन के दौरान आवाम को एम्बुलेंस की सहूलत भी मैसर नहीं है, जिसकी वजह से हामला खातून निजी गाड़ी में जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। जिला अस्पताल रामबन में डॉक्टरों की लापरवाही और ठीक इलाज न मिलने के बाद जम्मू मुंतकिल किया जा रहा था। इस दौरान खातून ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। रिश्तेदारों ने मामले की जांच का मुतालबा किया है। जिला पुलवामा के वासुमर गांव में कायम आंगनवाड़ी सेंटर सप्लाई से महरूम रखा गया है, जबकि ICDS की जानिब से आंगनवाड़ी सेंटर की सप्लाई मुबैना तौर पर सरपंच को दी गई है। कोरोना वायरस के सबब हुकूमत ने पहले अगरचे आंगनवाड़ी सेंटरों में सप्लाई बंद की थी, ताहम हाल ही में सेंटरों को सप्लाई बहाल तो की गई, लेकिन वासुमर के आंगनवाड़ी सेंटर की हेल्पर के बजाय सप्लाई मुबैना तौर पर सरपंच को दी गई। सेंटर में तैनात हेल्पर का कहना है कि सेंटर को सप्लाई से महरूम रखने के साथ उसे तनख्वाह से भी महरूम रखा गया। हेल्पर ने DC पुलवामा से इस बारे में मुदाखलत की अपील की है। न्यूट्रिशन पता खैरामस मज तथ यह कोरोना वायरस पता कोरुक सह बंद तथ दोपुक योर ना यीजो ना कहीं यूत काल यथ बंद ठीक गन हालात अद यीजो तुम योर कोर मे तमिस हेल्पर फोन दोपस मे दि न्यूट्रिशन तमिस वो दोपन सह आय काल आव मे फोन तो सह नी सिवल आव अब्दुल रशीद भट सह नी तमी कन आव अमी सिवल न्यूट्रिशन अमिस कन दिस दोपन मे वोत ओरे फोन तमें कर तो तमें खड़ घर से सप्लाई मे दिख कहें तह करू मे तनख्वाह तह बंद तह क्या करू मे तनख्वाह बंद मे शुर वनस गरीब वनस गर बत तुन हेल्पर के पास फोन किया, उसने बोला आपकी सप्लाई ले गई। इसने बोला किसने ली, उसने बोला उसका नाम अब्दुल रशीद भट्ट, वो सिविल बंदा है।
उसके पास कोई ऑर्डर नहीं। अगर 2006 में इसको ऑर्डर मिला तो उसने कैसे वो भलीसा में डीएफओ भद्रवाह चंद्रशेखर की क़यादत में तकरीबन 160 CFT देवदर की लकड़ी जब्त की गई है, जिसकी कीमत लाखों में बताई गई है। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीएफओ भद्रवाह ने लकड़ियों की जब्त करने की तस्दीक की है। रामपुरा छतरपुर श्रीनगर के बाशिंदों की शिकायत है कि उन्हें पीने के पानी की किल्लत का सामना है। इस इलाके की खवातीन के एक ग्रुप ने बताया है कि उन्हें नदी से पानी लाना पड़ता है। उनका कहना है कि अगरचे कुछ अरसा कब्ल इस इलाके में पानी के पाइप बिछाए गए थे, लेकिन अभी तक पानी की फराहमी शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने में उन्हें पीने का साफ पानी मुहैया कराया जाए। हुकाम से अपील की गई कि वो इस इलाके को पानी फराहम करें। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के मुख्तलिफ देहात से आने वाले सरपंचों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें वज़ीर आज़म ने मुल्क भर की मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों से खिताब किया। शुरका ने मिनी सेक्रेटरीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस में समाजी फासला बरकरार रखते हुए शिरकत की। स्टेट पंचायत कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहम्मद मकबूल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब से पंचायती इंतखाब कराए गए तब से यहाँ बुनियादी सतह पर तामीराती काम से मजदूर तबके को फ़ायदा मिल रहा है। उन्होंने पंचायत को बाइख्तियार बनाने पर मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने पंचायती राज डे पर ज़िला बारामुल्ला को अवार्ड मिलने पर डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला को मुबारकबाद पेश की। ज़िला डोडा के भद्रवाह ब्लॉक की कौमी अवार्ड याफ्ता पंचायत दरूदों में यौम पंचायत मनाया गया। इस मौके पर दरादू पंचायत के सरपंच अशोक कुमार शर्मा ने पंचायत मेंबरों और गांव के उलमायदीन का इजलास बुलाया। साथ ही ज़रूरतमंदों में राशन भी तकसीम किए गए। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनकी काविशों को तस्लीम करने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और साथ ही यूनिफाइड ई ग्राम स्वराज पोर्टल और सेवा मेतु स्कीम शुरू करने के लिए भी उनका शुक्रिया अदा किया। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि सरकार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमानदा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को वापस लाने और यहाँ से दीगर लोगों को वापस ले जाने के लिए कोशा है। अनंतनाग के अशमुकाम में रखे गए गैर रियासती अफराद में खाना और दीगर अशिया तकसीम करने के बाद सूफी यूसुफ ने इन बातों का इजहार किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने हल्का इंतखाब देवसर के ज़रूरतमंद लोगों में अशिया ज़रूरिया तकसीम की। भट्ट ने कहा कि रमज़ान के मुतबरिक महीने में हर एक पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुस्तहिक अफराद की मदद करें। बाहर फंसे लोगों की घर वापसी का उन्होंने मुतालबा किया। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके केरन में लॉकडाउन की वजह से अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो गई है। अब दुकानदारों के पास ज़रूरी अशिया ख़त्म हो चुकी है। लोगों ने माह रमज़ान में अशिया ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाने की अपील की। बांडीपुरा में महकमे इंफॉर्मेशन ने जिला इंतजामिया के ताउन से लॉकडाउन के चलते बच्चों को मशगूल रखने के लिए एक काबिल सताइश पहल शुरू की है, जिस दौरान जिला भर के बच्चे महकमे इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन पेंटिंग, शायरी, कोरोना वायरस की मुनासबत से लिखे गए गीत और खुशनवीसी अरसाल कर रहे हैं और महकमे इंफॉर्मेशन इन सरगर्मियों को सोशल नेटवर्क साइटों पर अपलोड कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के साथ साथ नए उभरते आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इस पहल से बच्चों को लॉकडाउन में मशगूल रखने का एक नया सिलसिला भी शुरू हुआ है। इस पहल का पूरे जिले में काफी मस्बत रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। पता है कि लॉकडाउन की वजह से हम सब बहुत डिस्टर्ब हो गए। सो आर्ट एक अच्छा मीडियम है खुद को एंगेज रखने का, और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप पैनिक ना हो, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाए। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल में घरों के अंदर रहने और बाकी एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से मारूफ शायर ज़रीफ अहमद ज़रीफ ने एक नज़्म लिखी है। इस नज़्म को गुलकार वहीद जिलानी ने आवाज़ और मौसीकी बख्शी है। ये बशीर शिराज की पेशकश है। आइए देखते हैं ये खास पेशकश। खुदावंदा नागाह तूफान, खुदावंदा नागाह तूफान
आलम परेशान ये हकमत चोय आदम कते छुजाना ये हकमत चोय आदम कते छुजाना करोना वायरसन कोर आलम परेशान करोना वायरसन कोर आलम परेशान उड़ित गई आलम च वसुदस हवाई कमन आबाद खानन गई तबाही कमन आबाद खानन गई तबाही कमन आबाद खानन गई तबाही जगत गौ खौफ वहमो सत संसार गरस मज पच दूर रोजान शकस वहमस अंदर आलम गिरफ्तार गरन मजकार वल सफदे शकस वहमस अंदर तुतगीर इंसान रफीकस मा अज अथ छु मिलवान करायम नाल मुत दूर रोज़ान तिमैयाज मुश्किलन आलौ छे बोझान करो